अभी मैंने चेक किया है भाई, यहाँ से जो हिडम्बा देवी टेम्पल है वो 10 मिनट की दूरी पे है। तो फाइनली फ्रेंड्स, अभी हम देखो ब्यास नदी को क्रॉस कर रहे हैं और ये देखो भाई, नदी ने ऐसा तांडव मचाया था ना कि ये पुल नदी के अंदर आ गया था। फ्रेंड्स, अगर आप मनाली में आते हैं ना तो आप यहाँ पर याक की राइड भी कर सकते हैं। देखिए ये याक यहीं पर सिर्फ आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं टेंपल में दर्शन करने के लिए, और फिर दर्शन करके फिर आपको बताएंगे भाई कि इस टेंपल का नाम हिडम्बा देवी टेंपल क्यों है इसको। तो चलिए भाई, चल रहे हैं हम लोग ऊपर। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हिडम्बा देवी टेंपल, और ये जो है ढूंगरी जंगल में जो है एकांत में बना हुआ एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं और देखते हैं भाई और क्या क्या चीज़ें हैं घूमने लायक। तो भाई ये है मंदिर। फिलहाल अभी मंदिर तो बंद है, 2 से 3 बजे तक बंद रहता है। तो अभी 2:30 बज रहे हैं, तो दर्शन करके ही जाएंगे जब इतनी ऊपर चढ़ाई करके आए हैं। तो भगवान गुरुदेव भगवान वशिष्ठ मुनि जी का भाई दर्शन हो गया। तो चलिए भाई, यहाँ पर अब दर्शन हो गए हैं और अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो फिलहाल दोस्तों, मैं हूँ अभी मनाली में, और भाई घूमने आया था बस एक दिन के लिए, और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को कवर करके दिखाया जाए कि भाई अभी मनाली का क्या माहौल चल रहा है। क्योंकि आज वैसे तारीख है आज 18, और 18 नवंबर है आज। तो दोस्तों, मैं आया हुआ था मनाली, और देखें मेरे सामने खूबसूरत से पहाड़। और बता दूं दोस्तों, ठंड बहुत पड़ रही है यहाँ पर, बर्फीली ठंड पड़ रही है, क्योंकि पहाड़ों पर जो हो गई है बर्फबारी। तो रात में ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है। फिलहाल ये धूप है, तो धूप की वजह से थोड़ा राहत है। तो दोस्तों, आज सुबह ही पहुंचा हूं मैं मनाली, और मैंने सोचा कि चलते हैं और थोड़ा बहुत घूमते टहलते हैं, और आपको भी घुमाते टहलाते हैं, और देखते हैं भाई यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं घूमने वाली। फ़िलहाल मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पर, मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ। अभी मैंने चेक किया तो यहाँ पर जो है भाई, मनाली में जो एक है आपका हिडम्बा देवी टेम्पल, वहाँ चलते हैं, घूम के आते हैं हिडम्बा देवी टेम्पल। और उसके बाद एक वशिष्ठ स्प्रिंग करके कुछ है, उसको देखेंगे। बाकी रोहतांग पास वगैरह के लिए तो दोस्तों यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए परमिशन चाहिए। तो पता नहीं परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो तो देखेंगे। बाकी 1-2 जगह और है। तो चलिए आज आपके साथ घूमते और आपको भी घुमाते टहलाते, और हाँ, बताएंगे कि भाई कम बजट में आप कैसे जो है मनाली यात्रा कर सकते हैं। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं, तो फैमिली के साथ है फिर तो आपको देखना पड़ेगा भाई, लेकिन अगर सोलो ट्रैवलर हैं तो आप कम बजट में कैसे घूम सकते हैं। तो पहले तो हम शुरू करते हैं जहाँ हमने स्टे किया है। तो हमने जो स्टे किया है वो हमने ओल्ड मनाली में किया है। मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये मेरा रूम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी फ़िलहाल सीजन डाउन है, तो अभी मेरे को ये सस्ते में मिल गया है भाई। ये मेरे को मिल गया है 600 रुपये में, और जिसमें आपको ये रूम है और साथ में जो है साफ़ सुथरा वॉशरूम वगैरह मिल जाएगा। तो आप, ये वैसे तो है फैमिली के लिए, लेकिन सस्ता मिला तो मैंने खुद ही ले लिया, और आप फैमिली के साथ यहाँ आ सकते हैं। ओल्ड मनाली में ही है, और सामने व्यास नदी देख रहे हैं ना आप, सामने ये बिल्कुल ये व्यास नदी बह रही है। और भाई इसके बगल में ही है ये जो पुल है ना, पुल से जस्ट सामने देखेंगे तो ये बिल्डिंग आपको दिख जाएगी। बड़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग है भाई, देख लें, ठीक है। तो यहाँ मैं रुका हुआ था, और अब जो है चलिए चलते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि पहले चलते हैं मॉल रोड थोड़ा घूमेंगे टहलेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, क्योंकि कुछ खाया पिया भी नहीं है। और मॉल रोड यहाँ से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर है दोस्तों, और उसके बाद फिर चलेंगे हिडम्बा देवी टेम्पल, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और एंजॉय करते हैं आपके साथ। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने चेक किया है भाई, यहाँ से जो हिडम्बा देवी टेम्पल है वो 10 मिनट की दूरी पे है, और रास्ता तो मुझे पता नहीं है, बट चलिए चलते हैं और नीचे, और उसके बाद फिर जो है चलते हैं भाई हिडम्बा देवी टेम्पल, और फिर मिलते हैं आपको। तो देखिए भाई, कुछ सामने से हमारा जो होटल है वो इस तरीके से दिखता है, और धूप वगैरह भी बढ़िया आती है भाई यहाँ पर प्रॉपर। तो यहाँ पर रुकने में ना इसलिए मज़ा भी आ रहा है। बाकी चलिए हम लोग चलते हैं अब व्यास नदी, जो कि सामने ही है, बड़ी साफ़ सुथरी नदी है, वहाँ पर चलते हैं भाई, घूम टहल के आते हैं। बाकी देखिए यहाँ पर अगर आप स्कूटी वगैरह लेना चाहें ना, तो आपको स्कूटी भी मिल जाएगी रेंट पे। ये देखिए सारी रखी हुई है यहाँ पर। खैर चलिए चलते हैं। फाइनली फ्रेंड्स, अभी हम देखो ब्यास नदी को क्रॉस कर रहे हैं, और ये देखो भाई, नदी ने ऐसा तांडव मचाया था ना कि ये पुल नदी के अंदर आ गया था। सोचो यार, इतने मजबूत ये लोहे के हैं, और इनको तोड़ के इसने जो है ना नीचे गिरा दिया था। खैर, ये सारी चीज़ें बहुत ही ख़तरनाक होती हैं। बरसात और बाढ़ में पहाड़ी नदियाँ बहुत ही ख़तरनाक हो जाती हैं।
बाकी देखो यार क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। बाकी चलिए चलते हैं, हमें हमारा जो हिडम्बा देवी टेम्पल जाने का जो रास्ता है वो ऊपर वाला है, तो ऊपर से चलते हैं भाई। बाकी ये देखो यार कुछ इस तरीके का नदी ने तांडव मचाया था, देख रहे हो पूरा घर वगैरह सब नीचे गिरा हुआ है। तो ये तो हाल है यहाँ पर, और सामने हमारा होटल है भाई। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग इस रास्ते से चल रहे हैं और सीधे जाएंगे भाई हिडम्बा देवी टेम्पल के लिए। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ना शहर, ये है आपका ओल्ड मनाली। और इधर से आप इस साइड जाएंगे तो आपको जो है मॉल रोड में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं भाई। अभी थोड़ी खड़ी चढ़ाई है तो हम तो पैदल घूमते हुए चल रहे हैं, क्योंकि भाई पैदल चलने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। और अब बाइक ले लूँ, बाइक से ऊपर भागूँ फिर नीचे आऊँ, मज़ा नहीं आता। तो आज लोकल घूमना है, तो मैं सोच रहा हूँ पैदल ही चल के घूमते हैं, टहलते हैं। बाकी दूर जाना होगा तो सोचेंगे यार स्कूटी वगैरह के लिए। फिलहाल अभी तो पैदल चल रहे हैं, मज़ा आ रहा है भाई। देख रहे हैं क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। फ्रेंड्स अगर आप मनाली में आते हैं ना तो आप यहाँ पर याक की राइड भी कर सकते हैं। देखिए ये याक यहीं पर सिर्फ आपको देखने को मिलेंगे। और ये हिमाचल में इस तरीके से याक पाए जाते हैं भाई। बाल देखो यार कितने सारे घने बाल हैं इनके। और 50 रुपए में आप याक की सवारी कर सकते हैं भाई। फोटो है अनलिमिटेड। अच्छा फोटो है, सवारी कितने की है? अच्छा 300 की सवारी है, 50 रुपीज़ की जो है यहाँ पर फ़ोटो है। मतलब आप इस पर बैठ के फ़ोटो खिंचवा सकते हो। बाकी चलिए चलते हैं यहाँ से आप हिडम्बा देवी टेम्पल के लिए। भाई बहुत ही खूबसूरत जगह है यार, मज़ा आ गया यार। ये देखो यार क्या खूबसूरत जगह है, मज़ा आ गया यार। ऐसी जगह घूमने में ना बिल्कुल दिल खुश हो जाता है, माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। तो भाई आप लोग भी ज़रूर आए मनाली घूमने के लिए। और मैं तो पैदल घूम रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो है दोस्तों यहाँ पर जो है ना बाइक वगैरह रेंट कर सकते हैं। तो बाइक वगैरह से आए और घूमें टहलें आप। आगे हम लोग हिडम्बा देवी टेम्पल, और जो कि हमारे होटल से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए चलते हैं टेम्पल में दर्शन करने के लिए, और फिर दर्शन करके फिर आपको बताएंगे भाई कि इस टेम्पल का नाम हिडम्बा देवी टेम्पल क्यों है, इसका इतिहास क्या है। तो चलिए बाकी देखिए भाई क्या खूबसूरत जगह है ये। और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ से ना आपको वहाँ दिख नहीं रहा होगा, बट वहाँ पर जो है सफ़ेद बर्फ़ की चद्दर, ये पहाड़ी है देखो, सफ़ेद चद्दर से ढकी हुई बर्फ़ की पहाड़ी, क्या खूबसूरत नज़र आ रहा है। ठीक है खैर चलिए अभी चलते हैं भाई, दर्शन करके आते हैं और फिर आपको भी दर्शन करवाते हैं अपने माध्यम से। तो चलिए भाई चल रहे हैं हम लोग ऊपर। तो दोस्तों मनाली के घने देवदार के जंगलों में स्थित हिडम्बा देवी मंदिर का निर्माण 15 फुट 53 ईस्वी में किया गया था। यह मंदिर महाभारत के हिडम्बा देवी को समर्पित है, जो भीम की पत्नी और घटोत्कच की मां थी। यह वही स्थान है जहां हिडम्बा ने तपस्या कर देवी का रूप धारण किया, और हिमालयी लकड़ी की नक्काशी और शांत वातावरण इस मंदिर को बेहद खास बनाता है। तो आप भी यहाँ पर आकर इस मंदिर में दर्शन कर सकते हैं और यहाँ पर शांति पा सकते हैं। खैर चलिए बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर है, तो आइए चलते हैं अंदर, दर्शन वगैरह करेंगे और फिर मिलते हैं। और अभी मैंने यहाँ पर आसपास के लोगों से पूछा तो मोबाइल ले जाना अंदर वर्जित है, तो दर्शन करके फिर आपसे बाहर मिलते हैं। फिलहाल एक चीज़ और बताऊँ दोस्तों, आपने बहुत बार देखा होगा कि ये मंदिर बर्फ़ से ढका रहता है, तो यहाँ पर जो है बर्फ़बारी बहुत ही ज़बरदस्त होती है और उसके बाद ये ढक जाता है मंदिर, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। खैर अभी जब इतनी ठंड है तो बर्फ़बारी जब होती होगी तो कितना ठंड होता होगा भाई। फिलहाल ये खूबसूरत नज़ारे देखें भाई, दिल खुश हो गया यहाँ आकर। पता है आपको इस टेम्पल की खासियत ये है कि ये जो पूरा टेम्पल है ना, ये पत्थर वगैरह से नहीं बना है, ये पूरा देवदार का जो वृक्ष है जो कि यहाँ पाया जाता है,
उसी से ये पूरा टेम्पल बना हुआ है, ठीक है। तो इसकी खासियत ये है इस मंदिर की। बाकी बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। अगर कभी आप मनाली घूमने आते हैं तो जरूर यहाँ पर विजिट करें। डोंगरी के जंगलों में ये मंदिर आपको देखने को मिलेगा। तो अभी तो हमने दर्शन नहीं किए, बट अभी हमने सोचा पहले आपको दिखा दें, उसके बाद फिर हम भी चलते हैं मंदिर में। देखिए ये जो सींग लगे ना, ये बड़े बड़े जो जंगली हिरन पाए जाते हैं उनके यहाँ पर सींग लगे। और भाई ये लकड़ी देखिए, देवदार की लकड़ियाँ हैं। और बताइए 1500 ईस्वी की ये लकड़ियाँ हैं और आज भी देखिए कितनी सुरक्षित हैं यार। बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये भाई, देख सकते हैं आप लोग। तो फिलहाल दोस्तों हमने तो दर्शन कर लिए हैं और भाई बड़े खूबसूरत दर्शन हुए, बड़े प्यारे दर्शन हुए। और उम्मीद करते हैं आप लोग भी जब यहाँ पर आएँ तो ज़रूर माता जी के दर्शन करें। बहुत ही शांति और सुकून मिलेगा यहाँ पर आपको, देख सकते हैं। खैर चलिए, यहाँ पर लोग घूम टहल भी रहे हैं और आगे लोग जा रहे हैं इस साइड। कुछ लग रहा है कोई पिकनिक स्पॉट है, तो चलिए चलते हैं हम भी उधर घूम के आते हैं और आपको दिखाते हैं भाई उधर क्या चीज़ है। एक बार जंगल देखो भाई, कितने बड़े बड़े पेड़ है यार यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं और देखते हैं भाई और क्या क्या चीज़ें हैं घूमने लायक। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग घूम टहल रहे थे, तो भाई यहाँ पर जो है ना मोमो, मैगी और सिद्धू हिमाचल में आपको बहुत खाने को मिलेगा। तो हमने शिमला में खाया था, शिमला वाला तो हमें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था और तभी से ज़ुबान पे चढ़ा हुआ है हमारे ये आइटम। तो अभी यहाँ पर देखते हैं भाई, ये भैया यहाँ पर अपनी जो है शॉप लगा कर बैठे हुए हैं। तो जस्ट इन्हीं से लिया है हमने और देखते हैं भाई कैसा है ये सिद्धू। देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है। बाकी सिलबट्टे वाली ये चटनी है, इसको खाते हैं और फिर आपको भी बताएंगे भाई कि यहाँ की जो है सिद्धू कैसी है। तो ये है चटनी, देख लो भाई, मस्त। सही है भाई, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मुझे सिद्धू से ज़्यादा चटनी अच्छी लग रही है। चटनी तो ये पीस के किया आगे की सिलबट्टे वाली है ना ये। तो चलिए भाई इसको फिनिश करते हैं और फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैंने सिद्धू तो खा लिया, बट यार जो सोच के मैंने खाया था वो वाला टेस्ट मुझे मिला नहीं यहाँ पर। मैंने जो शिमला में खाया था ना सिद्धू, वो भाई बहुत ही लाजवाब था और ये भी स्टीम बॉइल्ड था। और सबसे बड़ी बात ये कह रहे थे कि गेहूं का था, तो मैंने खा लिया पेट भरने के लिए, क्योंकि इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता। बाहर में यार दोस्तों चटपटा मसालेदार चीज़ खाने से बिल्कुल बचता हूँ और घर पे भी नहीं खाता, तो इसलिए मैं बाहर भी नहीं खाता हूँ। मैं सोचता हूँ कुछ ऐसे ही मिल जाए हल्का फुल्का, स्टीम बॉइल्ड हो गया या फिर दाल चावल वगैरह हो गया। मैं ज़्यादा मसाला तेल खाना नहीं चाहता। तो बढ़िया लगा मुझे, लेकिन ये है कि चलो उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं था जितना ज़्यादा मैंने सोचा था। बाकी अब हम लोग चल रहे हैं मॉल रोड और मॉल रोड से चलेंगे वशिष्ठ स्प्रिंग। तो वहाँ पर देखते हैं भाई, ये वाला रोड जो है ना सीधा जा रहा है मॉल रोड। और यहाँ पर ऐसे देखो याक की सवारी आप कर सकते हो। तो भाई खूबसूरत से नज़ारे देखें, जंगलों के बीच से हम लोग निकल रहे हैं मॉल रोड के लिए। क्या शांति और सुकून है यार, देख रहे हैं यहाँ पर चारों तरफ शांति और सुकून। पहाड़ों की भाई बात ही अलग होती है। बाकी यहाँ अच्छे आपको ये विला भी मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पर आपको अच्छे होटल, विला, ये सब मिल जाएंगे भाई रहने के लिए। तो आप आकर यहाँ पर रह सकते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग बस मॉल रोड पहुँच ही गए। और अच्छा, ये वाले रूट से आप जो है सीधे ओल्ड मनाली चले जाएंगे और इस रास्ते भी आप जो है हिडम्बा देवी टेम्पल होते हुए ओल्ड मनाली जा सकते हैं। बट इधर दोस्तों चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, इधर उतनी चढ़ाई नहीं है। और यहाँ से मॉल रोड ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 500 मीटर और होगा। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग पहुँच गए हैं मॉल रोड और सामने देखिए भाई धूप बहुत तीखी है यार इस समय। और हम पेड़ के छांव के नीचे हैं, यहाँ पर देख लें, ठीक है। और
पहाड़ों पर भाई या तो धूप निकलती नहीं है, या तो फिर जब निकल जाती है तो इतनी तीखी होती है ना कि बस पूछो ही मत। तो ये सामने अपने जो है बड़ा खूबसूरत सा ये है मॉल रोड। तो देख लें, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा है, सामने लगी हुई है। तो चलिए आपको मॉल रोड घुमाते हैं। बाकी यार क्या ही बताएं, धूप बहुत तीखी हो गई है। सोचो सुबह शाम इतनी ठंड पड़ रही है कि मतलब जैकेट पहनना पड़ रहा है, और दोपहर में 12 से लेके 2-2:30 बजे तक या 3 बजे तक कह लो, धूप बहुत तीखी हो रही है। तो फ्रेंड्स अभी जो है मॉल रोड पर आके हम लोग बैठ गए हैं, और भाई दिन में तो उतना कुछ खास नज़ारा होता नहीं है, बट रात को यहाँ पर ना ज़बरदस्त नज़ारे होते हैं। और या फिर आप कभी जो है न्यू ईयर वगैरह में आए ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़बारी वगैरह भी होती है और काफ़ी अच्छी बर्फ़बारी होती है। और अभी तो फ़िलहाल फिर भी ठीक ही है मौसम, उतना नहीं है कोई ख़ास, क्योंकि दोपहर में अच्छी खासी धूप निकल जाती है, और सुबह शाम की भाई तगड़ी वाली ठंड है यहाँ पर, मतलब बिल्कुल कपा देने वाली ठंड है। लेकिन दोपहर में धूप निकल आती है। बाकी चलिए मेरे नज़र से एक बार आप लोग मॉल रोड देख लीजिए दोपहर के टाइम पर। तो ये देखें भाई, कुछ इस तरीके का आपको मॉल रोड देखने को मिलेगा। ठीक है, लोग घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, बट उतने नहीं। और पहाड़ों पे भाई अगर मैगी ना मिले तो फिर क्या ही, मामला बिल्कुल बेकार सा हो जाता है। हर जगह आपको यहाँ पर मैगी मिल जाएगा खाने को। तो फिलहाल दोस्तों काफ़ी देर तक बैठे हुए थे आराम से, और अब यहाँ से निकल रहे हैं वशिष्ठ हॉट स्प्रिंग के लिए। देखते हैं भाई हमें शेयरिंग ऑटो कहाँ से मिलेगा। वैसे अभी मैंने एक भैया थे उनसे पूछा, तो बता रहे कि भाई 100 रुपये लेगा शेयरिंग ऑटो वाला। चलिए देखते हैं कहाँ मिलता है भाई ऑटो, फिर वहाँ से चलेंगे। बाकी दोस्तों क्राउड देखें मॉल रोड का कुछ इस तरीके का है, और ये बड़ा पुराना इतिहास, और ये बड़ा पुराना कोई मंदिर है माता जी का। जय हो माता दी, आप भी देख लें। बाकी यार धूप बहुत तीखी है यार, बहुत ज़्यादा तीखी धूप है। तो भाई मैंने सोचा है कि हम लोग पैदल ही चलते हैं, 3 किलोमीटर है, और चलते हैं घूम कर आते हैं यार। वैसे तो बाइक चाहता तो मैं रेंट पे ले सकता था, बट अभी मैंने घूमना ही शुरू किया 12-1 बजे, तो कोई मतलब नहीं बनता है कि 4-5 घंटे के लिए मैं 500 रुपये दे दूँ। तो जब कहीं दूर जाना होगा ना, तो फिर बाइक वगैरह या स्कूटी वगैरह रेंट करने में मज़ा है। तो अभी तो फ़िलहाल चल रहे हैं, देखते हैं भाई इसी रूट पे पड़ेगा वशिष्ठ हॉट स्प्रिंग। तो फिलहाल दोस्तों मैं पैदल ही चल दिया, और सड़कें देखो कैसी टूटी हुई हैं यार, और साथ में बड़ी खूबसूरत सी अपनी प्यारी सी व्यास नदी जो कि सामने पहाड़ों से आ रही है, और कल कल करती हुई बहती हुई इधर से आगे जा रही है भाई। ठीक है, तो चलिए चलते हैं भाई, धूल तो बहुत उड़ रहा है यार। तो फाइनली फ्रेंड्स अभी हम लोग पहुंच गए हैं वशिष्ठ मुनि आश्रम, जिसको वशिष्ठ हॉट स्प्रिंग के नाम से भी लोग जानते हैं, बट है ये जो है मंदिर वशिष्ठ मुनि का। और इसका जो इतिहास है वो भी बड़ा प्राचीन और बहुत ही रोचक है। और ये मंदिर तकरीबन 4000 साल पुराना मंदिर है दोस्तों। और बताते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तब जो है वशिष्ठ मुनि इतने ज़्यादा दुखी हुए थे महाभारत के युद्ध को लेकर कि वो आत्महत्या करने जा रहे थे। तभी ब्रह्मा जी ने उनको रोका, और रोकने के बाद उनसे बोला कि आप हिमालय पर्वत पे जाइए और वहाँ पर जाकर आप तपस्या करें। तो फिर जो है वशिष्ठ मुनि यहाँ पर आए थे तपस्या करने के लिए, और यहीं पर उन्होंने जो है एक छोटा सा आश्रम बनाया था, और इसी आश्रम में वो रहा करते थे। तो यही इसका इतिहास है इस मंदिर का। बाकी देखें बड़ा खूबसूरत सा ये मंदिर है, और इसी के अंदर हॉट स्प्रिंग भी है, झरना भी है गर्म पानी का। तो चलते हैं आपको दिखाते हैं। बाकी भाई मैं 3 किलोमीटर पैदल ही चल के आ गया, और वहाँ पर जूता निकालते हैं, और जूता निकालने के बाद फिर चलते हैं। तो भाई ये है मंदिर। फिलहाल अभी मंदिर तो बंद है, 2 से 3 बजे तक बंद रहता है। तो अभी 2:30 बज रहे हैं, तो दर्शन करके ही जाएंगे। जब इतनी ऊपर चढ़ाई करके आए हैं तो अभी आधे घंटे वेट करते हैं, उसके बाद फिर आते हैं मंदिर में और फिर दर्शन करते हैं। बाकी आपको पता है वशिष्ठ मुनि जो है वो श्री राम भगवान के कुल गुरु थे। और चलिए चलते हैं अभी बाहर, और पहले हॉट स्प्रिंग देखते हैं। तो फ्रेंड्स यही है हॉट स्प्रिंग, और बिल्कुल गरम गरम पानी देख लो भाई, भाप निकल रहा है इसमें से, और ये प्राकृतिक रूप से गर्म पानी आ रहा है।
ये पूरा मतलब गांव और पूरा शहर बसा हुआ है यहाँ पर। यहाँ चारों तरफ ठंडा पानी आता है, बस सिर्फ यहीं से गर्म पानी आता है और आज तक किसी को नहीं पता ये गर्म पानी कहाँ से आ रहा है। और पुराणों की जो मान्यता है वो ये है कि जब श्री राम भगवान जो है अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे तो वशिष्ठ जी यहीं पे रहते थे, तो उन्होंने लक्ष्मण जी को भेजा था यहाँ पर बुलाने के लिए उन्हें। तो लक्ष्मण जी ने देखा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है और बर्फ़ से पूरा ढका हुआ है ये आश्रम, तो उन्होंने गर्म पानी की व्यवस्था की थी। और यहीं पर आगे कहीं पर जो है यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर उन्होंने बाण मारी थी और उस बाण धरती पर लगने से और गर्म पानी का फवारा फूट गया था। तो वही जो गर्म पानी है यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, भगवान गुरुदेव भगवान वशिष्ठ मुनि जी का भाई दर्शन हो गया और यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब चलते हैं श्री राम जी के दर्शन कर लेते हैं। सामने ही श्री राम जी का मंदिर भी है। फिलहाल ये जो मंदिर है ना, तो मैं बता दूं दोस्तों, ये जो अभी नया बनाया गया इसको 5 साल पहले ही बना है। इससे पहले यहाँ पर बड़ा प्राचीन मंदिर हुआ करता था। अभी जो लकड़ी उकड़ी का ये काम देख रहे हो ना, ये अभी जस्ट 5 साल पहले हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों ये है श्री रामचंद्र जी का मंदिर और यहाँ पर हमने श्री राम जी के दर्शन किए। बड़ा खूबसूरत मंदिर है और सामने ही वशिष्ठ जी का मंदिर है, तो देख सकते हैं। तो चलिए दर्शन अपने हो गए भाई। हाँ, कभी अगर दिन में आप दर्शन करने आ रहे हैं तो 2 से 3 मत आइएगा, क्योंकि 2 से 3 ये जो मंदिर है वो बंद रहता है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से। तो ये है कुछ नज़ारा यहाँ से अपने इन पहाड़ों का। पहाड़ों पे ऊपर देख रहे हैं ना, वो पूरा बर्फ़ पड़ा हुआ है भाई, वहाँ पर बहुत तगड़ा बर्फ़ पड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत ऊंची चोटी है वो। खैर चलिए चलते हैं अब यहाँ से। तो चलिए भाई, यहाँ पर अब दर्शन हो गए हैं और अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं। बड़ा खूबसूरत दर्शन हुआ और धीरे धीरे अब शाम भी हो रही है, तो 3 बज गए यहाँ पर ही हम लोगों को। तो अब हम लोग चलेंगे सीधा मॉल रोड, क्योंकि मॉल रोड पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको सीधा मॉल रोड। भाई अभी मैं नीचे उतर रहा था और यहाँ से देखिए क्या खूबसूरत ये वादियाँ दिख रही हैं। और भाई देखिए सूरज ढल रहा है। ठीक है, तो ढलते हुए सूरज को देखना कितना अच्छा लग रहा है भाई। बिल्कुल वो जो पहाड़ की चोटी है ना, बिल्कुल उसके बिल्कुल सेंटर में अपना सूरज जो है डूब रहा है। देख रहे, क्या बात है यार। तो देखिए पहाड़ों पर बहुत जल्दी, इसीलिए कहते हैं ना, अंधेरा हो जाता है। खैर चलिए चलते हैं। तो सड़क जो है ना पूरी तरीके से टूटा हुआ है। देख रहे कितना धूल उड़ रहा है भाई। पूरी मनाली में सिर्फ धूल ही धूल मिलेगा आपको। ये जो अभी फ्लड आया था ना, उसने पूरा तहस नहस कर दिया मनाली को। पूरी सड़कें तोड़ डाली। उधर पूरा तांडव मचा रखा है नदी ने, इधर पहाड़ों ने तांडव मचा रखा है। देख रहे हो भाई, क्या खतरनाक पहाड़ है, क्या खतरनाक ये पत्थर है भाई। अगर गिर जाए ना किसी के ऊपर, हालत ख़राब हो जाएगी। तो फिलहाल दोस्तों सामने देखिए, ये जो है आपको जो हाईवे है, ये किलोंग होते हुए जो है लेह, उसके बाद फिर करगिल यहाँ से 646 किलोमीटर है और लेह यहाँ से 430 किलोमीटर है। और सरचू दोस्तों 172 किलोमीटर है। ठीक है, तो किलोंग जो है यहाँ से 63 किलोमीटर है, तो आप जा सकते हैं। ठीक है, सोलांग वैली यहाँ से 12 किलोमीटर और अटल टनल यहाँ से 20 किलोमीटर है। तो अटल टनल और सोलांग वैली तो हो सकता है, देखेंगे कल, देखते हैं अगर हो पाया तो ज़रूर करेंगे सोलांग वैली और अटल टनल। फ्रेंड्स हम लोग पहुँच गए हैं मॉल रोड। अभी मैं उधर से आते वक्त भाई मैंने ऑटो कर लिया, क्योंकि अब मेरे से चलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो 40 रुपये दिए और बंदे ने ला के डायरेक्ट मॉल रोड छोड़ दिया मुझको। खैर चलिए, अब रात का नज़ारा थोड़ा सा मॉल रोड का देखेंगे और रात में ही जो है मज़ा आता है देखने में थोड़ा बहुत, तो दिखाता हूँ मैं आपको। अभी देखो धीरे धीरे जो है लाइटें जल रही हैं और पब्लिक धीरे धीरे इकट्ठा हो रही है यहाँ पर। तो ये है मॉल रोड और ये है अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो यहाँ से मॉल रोड अपना शुरू होता है भाई। तो फिलहाल दोस्तों अभी देखो मनाली में जो है मॉल रोड, उसका नज़ारा कुछ इस तरीके का है। ठीक है, तो ये है रात की चकाचौंध मनाली के मॉल रोड की। और बस फिलहाल अब धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हो रहा है और ठंड बढ़ रही है, तो मैं भी सोच रहा हूँ धीरे धीरे अब घर चलते हैं। फिलहाल देख लें, थोड़ा बहुत और घूमेंगे 5-10 मिनट, आधे घंटे, उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से।